तो स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है √5 इज ए रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन क्या है, सही क्वेश्चन क्या है कि प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, √3, √2, √7 कुछ भी आ सकता है, जिसका आप √ नहीं निकाल सकते स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने इसमें क्या मान लिया कि जो आपके पास √5 है ये रेशनल नंबर मान लिया, इरेशनल का आपने उल्टा मान लिया। ठीक है, तो आपको पता है कि जो रेशनल नंबर होता है वो आपके पास P/Q के फॉर्म का होता है, और जहाँ पर क्यों की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और P एंड क्यू क्या आपके कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, तो आपने जब √5 को आपने रेशनल नंबर मानना, तो रेशनल नंबर आपका P/Q होता है, तो आपने P/Q के इक्वल मान लिया। √5 के अपॉन में आपने 1 मानकर इनके आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास P इज इक्वल टू √5 इंटू Q आ जाएगा। ठीक है, जब आपने किसी चीज़ के ऊपर अंडर को हटाना हो तो आप क्या करते हो, दोनों साइड का स्क्वायर करते हो। तो आपने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, ये यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो जैसे आपने इधर का भी और इधर का भी स्क्वायर कर लिया, तो आपके पास जो 5 के ऊपर अंडर है ये हट जाएगा, और आपके पास P² इज इक्वल टू 5Q² आ जाएगा। ये आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप P² के अपॉन में 5 को लेकर आए तो आपके पास Q² आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि P² जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो आपने यहाँ पे लिख लिया P² इज डिविजिबल बाई 5। और जब P² 5 से डिविजिबल है तो P भी क्या हो जाएगा आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने P को 5 से डिवाइड किया, जैसे आपने P को 5 से डिवाइड किया, तो आपने क्या मान लिया कि आपके पास आंसर C आया। या आपने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया, क्या कर लिया आपने यहाँ पे सपोज कर लिया। जैसे आपके पास आपने 5 से P को डिवाइड किया। ठीक है, तो इसके अपॉन में आपने 1 मान लिया, तो P इज इक्वल टू आपके पास 5C आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास 5C, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो अब आपने फिर क्या किया, ये जो P की वैल्यू आई, ये जो P की वैल्यू आई 5C, ये वाली वैल्यू उठा के आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। ठीक है, P के स्थान पर इसमें आपने 5C उठा कर रख दिया। ठीक है, तो जैसे आपने इसको रखा यहाँ पर उठा के, तो आपके पास क्या आ जाएगा इधर P² इज इक्वल टू 25C²। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपने ये क्या रखा था, आपने P के स्थान पर आपने क्या रखा था 5C इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया आपके पास P² इज इक्वल टू 5Q²। P² इज इक्वल टू 5Q²। ठीक है, तो इसमें आपने P के स्थान पर 5C रख लिया, ये ऐसा करके रख लिया 5C² इक्वल टू 5Q² आ जाएगा आपके पास। आपने इधर दोनों ओर का आपने स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास 25C² इज इक्वल टू 5Q² आ जाएगा। क्लियर है, और 5 से आपने 25 को काट दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5C²। तो ये जो चीज़ आई, कौन सी चीज़, ये वाली चीज़ आपके पास ऐसे आई। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि Q² के अपॉन में अगर आप 5 को लेकर आएगा तो आपके पास C² आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स Q² इज डिविजिबल बाई 5। और जब Q² 5 से डिविजिबल है तो Q भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया Q इज डिविजिबल बाई 5, तो Q भी आपके पास 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब P भी 5 से डिविजिबल है और Q भी 5 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब है कि P एंड Q आपने क्या मानना था, कोप्राइम मानना था पहले, तो ये कोप्राइम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि HCF तो आपके पास इसका 5 आया, क्योंकि भाई P भी 5 से डिविजिबल है और Q भी आपका 5 से डिविजिबल है, तो HCF तो कितना आया इसका 5 आएगा ना। लेकिन हमने इसको क्या मान रखा था, कोप्राइम, और कोप्राइम क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हमारी गलत एजप्शन के कारण हुआ, ये हमारी गलत एजप्शन के कारण हुआ। अब वो जो हमारी गलत एजप्शन थी वो क्या थी, वो थी कि P एंड Q आर कोप्राइम, ये हमारी गलत एजप्शन थी। तो इसके बाद आप लिख सकते हो कि √5 इज इरेशनल नंबर, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर